नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। फर्स्ट इंडिया न्यूज लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं आयुषी महर्षि। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाड़ी चौपाल हर कस्बे की खबर आपको दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। खेड़ली कस्बे के मुख्य बाजार में खुदी सड़क पर हुआ जलभराव। नगरपालिका ने 7 दिन पहले करा था नई सड़क का निर्माण शुरू। समय से काम शुरू न होने से दुकानदारों और आमजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर के सांभर में साल्ट कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया और इस अवसर पर समूह महाप्रबंधक महेंद्र प्रताप सिंह राठौड़ सहित अन्य लोगों ने पौधे लगाए। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। सीकर में राजस्थान सरकार ने मेजर दलपत सिंह हाइफा स्मृति कल्याण बोर्ड का गठन किया। बोर्ड के गठन होने पर समाज के युवाओं ने जाट बाजार में आतिशबाजी की और इस दौरान सीएम गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का आभार जताया। सूरजगढ़ कस्बे में निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी रमेश गुर्जर की बाइक बदमाशों ने हथियार दिखाकर लूट ली है। भगीना के पास कच्चे रास्ते पर 2 अज्ञात युवकों ने कर्मचारी को हथियार दिखाकर बाइक को लूटा। कर्मचारी ने मौके से ही घटना की सूचना पिलानी पुलिस को दी। कठुमर के तसई गांव में बिजली जीएसएस का जला ट्रांसफार्मर को बदलने के बाद 72 घंटे के बाद बिजली की पूर्ति हुई है। इस दौरान ग्रामीणों और मवेशियों को पेयजल का संकट बना रहा। साथ ही इस मामले में तसई सरपंच ने एसडीएम और उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है, तब जाकर 13 जुलाई को ग्रामीणों को बिजली मिल सकी। उदयपुर वाटी कस्बे में जलदाय विभाग के सहायक अभियंता बलबीर सैनी ने कहा कि टीम लगातार कस्बे में अवैध पानी के कनेक्शन काट रही है और साथ ही साथ उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि इस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। सांभर के करणी विहार कॉलोनी के कुएं में 28 वर्षीय महिला का 5 दिन शव मिलने से सनसनी फैल गई है। 5 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। सूचना पर सांभर पुलिस मौके पर पहुंची। शव की शिनाख्त इंदिरा देवी मारोट निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए एफएसएल टीम बुलाकर मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। सूचना पर ससुराल और साथ ही साथ पीहर पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए। लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के वीसी हॉल में आमजन की समस्या के समाधान को लेकर जनसुनवाई का आयोजन किया गया और दौरान कृषि भूमि के मामले को लेकर प्रार्थी यशपाल सैनी ने बताया कि नगर पालिका ने बिना कोई नोटिस दिए भूमि नगर पालिका के नाम दर्ज कर दिए है। सांगनेर के बगरू में पूर्व विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने गोनेर गांव में लक्ष्मीपति जगदीश महाराज के दर्शन किए और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की है। साथ ही बिलवा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रस्तावित दौरे को लेकर भी चर्चा की। सांगनेर के पूर्व संसदीय सचिव कैलाश वर्मा ने बगरू विधानसभा क्षेत्र को हरा भरा करने का प्रण लिया और इसको लेकर गोनेर में पौधारोपण की शुरुआत की गई और साथ ही कहा कि बगरू विधानसभा क्षेत्र में 11,000 छायादार और औषधियों के पेड़ और पौधे लगाने का निश्चय किया गया है। जयपुर में टीकाराम जूली मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अलवर जिले से पधारे पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजनों से मुलाकात की है और समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। पिलानी में युवक की बाइक सड़क के बीचों बीच बने गड्ढे में गिरने से मौत हो गई है। युवक की मौत की सूचना के बाद स्थानीय ग्रामीण और परिजन सड़क के बीचों बीच बने गड्ढे पर प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शन की सूचना पर पिलानी थाना अधिकारी रंजिता सेवता भी पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश की गई। सिंघाना के नारनौल रोड पर शिव कॉलोनी में निजी बस ने पैदल जा रहे मजदूर को टक्कर मार दी, जिसमें मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके पैर में फ्रैक्चर है और सिर में चोट भी आई है। बस का चालक मौके से फरार हो गया। और चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। भीनमाल में हथियारबंद बदमाशों ने व्यापारी की दुकान में घुसकर लूट का प्रयास किया, जिससे व्यापारियों में भारी रोष है। इस दौरान व्यापारियों ने शहर को बंद करने का आह्वान किया और साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन करने को कहा। जालौर के चितलवाना डूंगरी में टोल को लेकर विवाद हो गया, जिसमें पुलिस ने वाहन को सीज कर वाहन चालक को गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास भी किया।
पाली के खितावस के निकट वैन का टायर ब्लास्ट हो गया। वैन सड़क के करीब 80 फीट दूर खाई में जा गिरी। हादसे में वैन में सवार 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। भीनमाल के जसवंतपुरा रोड पर एक दुकान में बंदूक की नोक पर लूट का प्रयास करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर भीनमाल में संयुक्त व्यापार संघ ने बैठक का आयोजन कर भारी रोष जताया है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि कल भीनमाल बंद का आह्वान किया है। भीनमाल में कर्नाटक में जैन आचार्य के हत्यारों पर त्वरित और कठोरतम कार्रवाई की मांग की गई है और इसको लेकर सकल जैन समाज के बंधुओं ने राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस हत्या से संपूर्ण भारत ही नहीं बल्कि विश्व के जैन समाज के लोगों में भी रोष व्याप्त है। जोधपुर की पंचायत समिति देचू की साधारण सभा प्रधान सिमर्था राम मेघवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई और जिसके अंदर जनप्रतिनिधियों ने पेयजल की सबसे बड़ी समस्या रखी है। कहा है कि हिमालय पेयजल आपूर्ति सुचारू नहीं हो रही है और इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। भीनमाल में श्रावण महीने में जागूप तालाब के पास नीमगोरिया क्षेत्रपाल में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान उज्जैन स्थित मां पार्वती धाम के संस्थापक योगाचार्य महंत शीतलाईनाथ महाराज के सानिध्य में अतिथियों द्वारा पोस्टर का विमोचन किया गया। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष रक्षा भंडारी सिरोही जिले के स्वरूपगंज पहुंची और जहां भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष अंशु वशिष्ठ के नेतृत्व में जोरदार उनका स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे वो बखूबी निभाएंगे। सूर्य नगरी जोधपुर में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिला। कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है और कुछ इलाके एकदम सूखे पड़े हैं। ऐसे में मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी के तहत बारिश हो रही है। जोधपुर के सालवा कलां ग्राम पंचायत स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई है। विद्यालय प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ता राजराम कुकड़ा द्वारा संबंधित AEN, JEN, XCN के अलावा जोधपुर के जिला कलेक्टर तक को इस संबंध में लिखित में शिकायत तक कर दी गई है। जोधपुर के बिरामी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लंबे समय से वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी की पोस्ट खाली है, जिस कारण से ग्रामीण द्वारा बच्चों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में इस दौरान तालाबंदी भी की गई। जोधपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिरामी में तालाबंदी की गई। विद्यालय की वरिष्ठ अध्यापिका पल्लवी सोलंकी के स्थानांतरण का विरोध किया गया है। स्थानांतरण किए जाने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। टीचर को वापस नहीं लगाया तो अनिश्चितकालीन धरना किया जाएगा। जैसलमेर के जेसुराणा में ग्रामीणों की रावप्रावी में तालाबंदी कर दी गई है। तालाबंदी कर बच्चे और ग्रामीण स्कूल के बाहर धरने पर बैठे हैं। वहीं शिक्षकों की कमी के चलते बच्चे परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द ही इस रिक्त पद को भरा जाए। पाली के देसूरी घाणेराव कस्बे के तालाब में पैंथर का खौफ बना हुआ है। पिछले एक हफ्ते से 2 से 3 गाय के बछड़ों को निशाना बनाया गया है पैंथर के द्वारा और जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि रात को घरों से बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। डर लग रहा है। ग्रामीण वन विभाग को जल्द पैंथर को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। भीनमाल में जसवंतपुरा रोड पर स्थित एक दुकान में बदमाशों ने रिवॉल्वर की नोक पर एक व्यापारी को लूटने का प्रयास किया। व्यापारी की सजगता के कारण लूट की कोशिश नाकाम हुई और गाड़ी से भाग गए। सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। सिरोही के पालड़ी एम टोल नाके के पास नेशनल हाईवे पर रोजाना हादसों के कारण गौवंश गंभीर घायल होकर काल का ग्रास बनकर मर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। दर्जनों ग्रामीण सिरोही जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। उदयपुर पालनपुर 4 लेन पर 2 अलग अलग सड़क हादसों में 14 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के भावरी उप तहसील के पास ट्रक के पीछे पिकअप टकरा गई। हादसे के बाद करीब 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। CHC समदड़ी कार्यरत ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी विशाल दादीच ने कहा है कि अस्पताल के पीछे बने क्वार्टर की हालत खराब है। क्वार्टर जर्जर अवस्था में है। बारिश के समय छत से पानी टपकता है, जिससे रात भर सोना मुश्किल हो जाता है। बिस्तर सहित सामान गीला हो जाता है। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर।
सूरतगढ़ में केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर 9 साल बेमिसाल पोस्टर का विमोचन किया गया। विमोचन पूर्व विधायक अशोक नागपाल ने किया। इस दौरान केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों से लोगों को अवगत करवाने को कहा है। चूरू में पुलिस ने 15 वर्षीय नाबालिग से रेप करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद एसपी राजेश कुमार और डीएसपी राजेंद्र बुरुड़क ने महिला थाना पहुंचकर आरोपी से पूछताछ की है, जिसके बाद कोर्ट आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और जहां से कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। सादुलपुर में हरियाणा के मशहूर देशभक्ति सिंगर रोनी रमन का भव्य अभिनंदन किया गया। नरेंद्र सागवान और डिप्टी हरेंद्र के नेतृत्व में रोनी रमन को माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान आरएलपी के तहसील अध्यक्ष अनु पूनिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर विधानसभा की 45 आरबी गांव में 17 परिवार भाजपा और अन्य पार्टियां छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। श्रीकरणपुर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर ने सभी को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर 7 आरबी से 45 आरबी तक 55 लाख रुपए की लागत से सड़क का लोकार्पण भी किया गया। नोहर में 4 थानों के पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में नगर पालिका बोर्ड गठन के बाद साधारण सभा की पहली बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष मोनिका कठोतिया ने की। बैठक में 46 पार्षदों ने भाग लिया। बैठक में सफाई, सौंदर्यीकरण, पानी निकासी सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधानसभा के तख्त हजारा गांव में जन जागृति अभियान में 2 पूर्व सरपंच, 2 पूर्व पंच अपने समर्थकों सहित भाजपा में शामिल हो गए। सादुल शहर से भाजपा प्रत्याशी रहे गुरवीर सिंह बराड़ ने सभी को पटका पहनाकर भाजपा की सदस्यता दिलाई। रायसिंह नगर के अनूपगढ़ मार्ग पर निजी बस का टायर फट गया। अनियंत्रित होकर बस सवार नीचे उतर गया। ऐसे में दुर्घटना में दर्जन भर यात्रियों को मामूली चोटें आई है। बस अधूरे रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अवैध रूप से इस मार्ग पर संचालित हो रही थी। रायसिंह नगर के प्रशासन, शहरों और पालिका कार्यवाहक अध्यक्ष हरीश कुमार ने लोगों में भूखंडों के पट्टे बांटे। अधिकारी लाजपत बिश्नोई के अनुसार पालिका ने 37 आवासीय भूखंडों पट्टों का वितरण किया है। इस मौके पर पार्षद फतेह चंद अग्रवाल और अन्य वार्डों के नागरिक मौजूद रहे। रायसिंह नगर से महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कंचन नायक ने कांग्रेस के नियुक्त जिला अध्यक्ष अंकुर मिगलानी से मुलाकात की और कंचन नायक के साथ में पूर्व अध्यक्ष सुरजीत सिंह खक, युवा नेता मोती मिट्टा और पार्षद सुभाष चुग भी मौजूद रहे। रायसिंह नगर की एडीजे कोर्ट ने प्राणघातक हमले के आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 9,500 रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है। एडीजे अनिल शर्मा की कोर्ट ने फैसला सुनाया। मुट्टीवाला गांव में युवक सतविंदर सिंह के दुर्गा मंदिर के नजदीक हमले के बाद मौत का ये पूरा प्रकरण है। समाज के लोगों ने उपाधीक्षक कार्यालय का घेराव किया और मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों, डॉक्टर और फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। सीओ सुधा पालावत ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। और साथ ही साथ आप बात करेंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों की। कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के काकनिया गांव में युवक की कुएं में डूबने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार कृषि कार्य के दौरान अनियंत्रित होकर खेत के कुएं में गिर गया युवक। परिजनों की रिपोर्ट पर कुशलगढ़ थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। प्रतापगढ़ के निजी विद्यालय की चलती हुई बस में तकनीकी खराबी के कारण धुआं फैलने के बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में बस को सूरजपोल चौराहे पर रोककर उसमें सवार बच्चों को नीचे उतारा गया। गनीमत रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। सूचना पर बड़ी संख्या में अभिभावक भी मौके पर पहुंचे। चित्तौड़गढ़ में मानसून की दस्तक के साथ ही बांधों में पानी की आवक भी बढ़ी है। जिले के राशमी क्षेत्र में स्थित मारतू कुंडिया में बांध का लेवल मेंटेन करने के लिए बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं। जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल के निर्देशन में किया गया है। राजसमंद के गौ समग्र संस्था और श्री द्वारिकाधीश मंदिर के तत्वावधान में राष्ट्रीय गौ ज्ञान विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। गौ समग्र संस्था के राष्ट्रीय संयोजक विनीत सनाढिया ने ये बताया है कि राजसमंद में होने वाली संगोष्ठी में मुख्य रूप से गाय व बैलों के संरक्षण पर विचार विमर्श होगा। राजसमंद के पड़ासली इलाके में ग्रामीणों का संघर्ष देखने को मिल रहा है। घर पहुंचने के लिए कर रहे हैं मौत से संघर्ष। सफर के लिए जान जोखिम में डालना सभी की मजबूरी बन गई है। पुल टूटने के बाद नदी नहीं है कोई प्रशासन की व्यवस्था।
बांसवाड़ा के घाटोल में ब्लॉक यूथ कांग्रेस की बैठक। आदेश्वर महादेव मंदिर परिसर पिपलखूंट में बैठक हुई। संभाग प्रभारी पवन मजीठिया ने राहुल गांधी के विजन को ध्यान में रखकर काम करने की अपील की है। प्रतापगढ़ के धरियावाद थाना पुलिस ने एक मोटर चोर गिरोह का खुलासा किया है और दौरान एक नाबालिग को डिटेन कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस मामले में चोरी की मोटर खरीदने वाले एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कब्जे से चोरी की मोटर बरामद कर ली है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने अफीम डोडा चूरा का सौदा कर रहे 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कब्जे से 13 किलो 890 ग्राम अफीम डोडा चूरा और बिना नंबर की बाइक बरामद की है। बरामद अफीम डोडा चूरा की जो कीमत है वो 1 लाख रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। डूंगरपुर के सागवाड़ा उपखंड पर अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर और कार में भिड़ंत हो गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने ट्रैक्टर को पुलिस थाने में खड़ा करवा दिया है और कार चालक ने इस घटना को लेकर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। फिलहाल ट्रैक्टर चालक मौके से फरार है। राजसमंद जिला कलेक्टर के निर्देशन पर संयुक्त टास्क फोर्स ने नाथद्वारा थाना क्षेत्र के गांव बांसड़ा में अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई की है। खनिज परिवहन विभाग और पुलिस जाब्ते के साथ की गई कार्रवाई में एक ट्रैक्टर, 2 डंपर और एक जेसीबी को जब्त किया गया है। प्रतापगढ़ 0 माइल चौराहे से एक दंपत्ति से बोलेरो गाड़ी लूटकर ले गए बदमाश। ऐसे में दंपत्ति से बोलेरो गाड़ी लूट की वारदात का खुलासा हो गया है। एसपी अमित कुमार के निर्देश पर तत्काल नाकाबंदी हुई और पुलिस ने अखिलेश्वर टोल नाके के पास में बहादुरी की मिसाल पेश कर मुजरिमों को गाड़ी के साथ में पकड़ लिया है। कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के बालाचुना गांव में घर के बाहर बैठे व्यक्ति पर लोमड़ी ने हमला कर दिया और साथ ही महिला पर भी लोमड़ी ने हमला कर दिया। घायल अवस्था में परिजन जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद वार्ड में भर्ती किया गया। कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया के निवास पर कार्यक्रम हुआ। पति की पुण्यतिथि पर शांति यज्ञ, रक्तदान शिविर और श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उदयपुर में निर्वाचन व्यय नियंत्रण समिति की बैठक। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओपी बुनकर की अध्यक्षता में आयोजित चुनावों में अनियंत्रित व्यय को रोकने पर विस्तार से चर्चा की गई है। और चलिए अब रुक करेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। कोटा के कोल्हूखेड़ा गांव में कुत्तों ने हिरण को हमला कर घायल कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना के बाद भी वन विभाग के कर्मी मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे उपचार के अभाव से हिरण की मौत हो गई। इटावा थाना क्षेत्र के शहनावदा गांव में ड्रेन के पानी से डूबने से हुई बाइक सवार की मौत। थानाधिकारी नंदकिशोर वर्मा के अनुसार मृतक सूरजमल प्रजापत गणेश खेड़ा गांव का निवासी था। पुलिस ने शव को इटावा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। बारा के शिवा बड़ौद के समीप गांव में प्रशासन ने पीला पंजा चलाया, जहां 50 बीघा वन भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे को वन विभाग की टीम ने अतिक्रमण मुक्त करवाया है। इस दौरान वन विभाग अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने बताया है कि शिकायत पर कार्रवाई करते हुए टीम का गठन कर वन भूमि पर हो रहे कब्जे को हटाया गया है और साथ ही भूमि में ट्रैच खुदवाया गया है। कोटा के जोरावरपुरा गांव में एक किसान संदिग्ध अवस्था में जिसकी मौत हो गई। किसान की मृत्यु खेत पर काम करने के दौरान हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया। मामले की जांच में जुटी। कोटा के टाव में साइबर फ्रॉड के आरोपी को भरतपुर के कामा से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार डीएसटी के टीम के कैलाश यादव के सहयोग से किया गया है। वहीं आरोपी के पास से ठगी की राशि भी बरामद कर ली गई है। पड़ावा के एसबीआई शाखा में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को शिकायत की है, जिसमें ये बताया गया है कि ग्रामीणों को अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बैंक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इस दौरान एसडीएम अभिषेक चारण ने एसबीआई शाखा पहुंचकर बैंक मैनेजर को व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए। विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि लाडपुरा प्रधान नियामुद्दीन गुड्डू ने अपने भाषण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव में जुटने को कहा और कहा कि गहलोत सरकार द्वारा गत 4 सालों में ऐतिहासिक विकास कार्यों से आम जनता बेहद खुश है। कोटा के औद्योगिक क्षेत्र रोड नंबर 7 के पास ट्रोले की चपेट में आने से अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। अनंतपुरा थाना पुलिस ने ट्रोले को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश शुरू की है।
कोटा के औद्योगिक क्षेत्र रोड नंबर 7 के पास ट्रोले की चपेट में आने से अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। अनंतपुरा थाना पुलिस ने ट्रोले को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश भी शुरू कर दी है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी जयपुर के उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर कैलाश मीणा ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की है और प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किए जाने को लेकर आभार जताया है। झालावाड़ के पिड़ावा में मकान की छत से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक किशोरी झुलस गई। किशोरी सबा अपने मकान की छत पर कपड़े सुखाने गई थी, जिसका पिड़ावा चिकित्सालय में उपचार जारी है। और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। नागौर के डिगाल गांव में युवाओं की गौ सेवा पर अनोखी पहल की गई है। इस दौरान अवैध अतिक्रमण को हटाकर गौचर भूमि के दायरे को बढ़ाया गया है। युवाओं ने कहा है कि गौ माता के हकों के लिए उनका ये संघर्ष जारी रहेगा। भीलवाड़ा में संगम ग्रुप के चेयरमैन रामपाल सोनी ने निःशुल्क पौधे और टी गार्ड वितरण किया। इस दौरान सांसद सुभाष बहेड़िया, कलेक्टर आशीष मोदी और कांग्रेस जिलाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी भी पौधा वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। ब्यावर शहर में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। चोरों ने गोयल मेडिकल स्टोर का शटर तोड़कर 2.5 लाख रुपए की नकदी चुराई है। पीड़ित दुकानदार नवीन गोयल ने इस संबंध में सिटी थाना पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। शहर के बाहर स्थित गीता भवन में चतुर्मासिक प्रवचन में संत हंस चैतन्य महाराज ने कथा सुनाई और कहा कि भौतिक और सांसारिक सुख का ज्यादा प्राथमिकता देने वाले लोग तनावग्रस्त रहते हैं। संस्था अध्यक्ष डॉक्टर एलन बलदुआ ने कहा है कि संत ने मन और शुद्ध को पवित्र होना अति आवश्यक बताया है। अजमेर के सावर के बिसुंदनी गांव में नवनिर्मित मंदिर में शिव प्राण प्रतिष्ठा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम के साथ शुरू हुई। इस अवसर पर कलश यात्रा भी निकाली गई। कार्यक्रम में खेल राज्य मंत्री अशोक चांद्रा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से शिव परिवार की स्थापना की। ब्यावर के जवाजो पंचायत समिति की ग्राम पंचायत आसन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में विज्ञान विषय संचालित होने के बावजूद वरिष्ठ अध्यापकों के पद रिक्त है। ग्रामीणों ने वरिष्ठ भाजपा नेता इंदर सिंह के नेतृत्व में विशेष अधिकारी रोहिता सिंह तोमर को ज्ञापन दिया। पिसांगन के अर्जुनपुरा खालसा में संदिग्ध परिस्थितियों में 38 वर्षीय एक महिला ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका के घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने महिला का फंदे से शव लटका देखकर उनके होश उड़ गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द किया है। मीरदा ब्लॉक चिकित्सा कार्यालय में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट का कार्यक्रम किया गया और इसके तहत मीरदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों और मीरदा वार्ड के आशाओं को आभा कार्ड के बारे में जानकारी दी गई और ज्यादा से ज्यादा संख्या में नागरिकों के आभा कार्ड बनाने की ट्रेनिंग दी गई। नागौर के जायल की नगर पालिका क्षेत्र में विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल द्वारा एक साथ 5 हाई मास्ट लाइट का शुभारंभ कर शहरवासियों को बड़ी सौगात दी गई है। 5 हाई मास्ट लाइट की लागत 50 लाख रुपए है। कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि विकास ही मेरी पहली प्राथमिकता है। क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। डीडवाना के शिव मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। 4 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। वर्षों पुराने शिव मंदिर में पवित्र श्रावण मास में शिव परिवार की मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ। 31 जुलाई को लोहागढ़ के पवित्र जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। टोंक डिपो क्षेत्र में छोले कुलचे बेचने वाले के ठेले में रखे 2 गैस सिलेंडरों में आग लग गई। एक बाइक भी आग की चपेट में आई है। कांस्टेबल ने साहस दिखाया, लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। गोली में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने चलाया ऑपरेशन सुदर्शन चक्र। मित्रपुरा थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में आरोपी जिशान अली को जयपुर के झोटवाड़ा से गिरफ्तार किया। शादी का झांसा देकर नाबालिग से देह शोषण किया गया था। भरतपुर के वैर में रियासत कालीन के श्री हनुमान मंदिर के पास जलभराव की समस्या से लोगों को आवाजाही में
काफ़ी मुश्किल हो रही है। बारिश होने पर हालात बद से बदतर होते जाते हैं और जिससे विद्यालय में पढ़ने वाले नौनिहालों और कार्यालय संबंधी कार्य के लिए भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। सवाई माधोपुर अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने मारपीट में युवक की मौत के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही न्यायालय ने आरोपी को 51,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। सरमथुरा के हनुमंत गैंगसा में पत्थर की कटिंग करते 20 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रामनिवास मीणा मौके पर पहुंचे और मजदूर के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। इस दौरान परिवारजनों में गैंगसा मालिक के खिलाफ भारी आक्रोश है। टोडाभीम से रिटायर प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स LR मीणा ने विधानसभा क्षेत्र के गांव का दौरा किया। गांव मुंडिया में ग्रामीणों ने बालघाट उप तहसील में दर्ज करवाने और तहसील बनवाकर इसे करौली जिले में स्थित करने का ज्ञापन दिया। करौली के गांव बाढ़ महासिंहपुरा के ग्रामीणों में आक्रोश है और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। नारेबाजी कर विरोध भी जताया गया है। राजस्थान सरकार के कॉन्ट्रैक्ट में करौली के युवक का चयन हुआ है। काजीपाड़ा निवासी नादिर अली के परिवार में खुशी की लहर है। सीएम गहलोत करेंगे युवक को सम्मानित। करौली के टोडाभीम में अध्यापकों की कमी को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। गांव बालघाट में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में शिक्षक नहीं है। विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है। विद्यालय भवन भी जर्जर, गंदगी को लेकर भी अभिभावकों में आक्रोश है। भरतपुर के वैर में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। SDM ललित मीणा की अध्यक्षता में जनसुनवाई हुई। लोगों की सुनी फरियाद और निस्तारण के निर्देश भी दिए गए।